सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। अगर आप भी चेन्नई की टीम की खतरनाक जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता की टीम के खिलाफ जडेजा के चमत्कार से आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर जीती जाकर चेन्नई की टीम, लेकिन इस जीत के अंतिम ओवर का रोमांच आपको दिखाएंगे। परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, चेन्नई की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2021 के दूसरे लेग का सबसे रोमांचक मुकाबला चेन्नई और कोलकाता की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि इस रोमांचक मुकाबले में टॉस जीता कोलकाताई टीम के कप्तान इयान मॉर्गन ने, जिनका फैसला पहले बल्लेबाजी का था। सलामी जोड़ी को तो पवेलियन में बिठाने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन राहुल त्रिपाठी की 45 रनों की पारी ने सारी दशा बदल दी। मॉर्गन तो 8 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रसल के बाद दिनेश कार्तिक ने 19 गेंदों में लगभग 30 रनों की तूफानी पारी खेली और इसी के चलते दोस्तों कोलकाता की टीम 171 तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। दोस्तों, इसी रोमांचक मुकाबले में अब चेन्नई की टीम को जीतने के लिए 172 रन चाहिए थे। जाहिर सी बात है कि लक्ष्य तो छोटा नहीं था, लेकिन इतना भी ज्यादा आसान नहीं। आपको बताएं दोस्तों कि जैसे ही चेन्नई की टीम के खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो शुरुआत ताबड़तोड़ थी। गायकवाड़ के बल्ले से लगभग 40 रन निकले तो वहीं फाफ डु प्लेसिस भी चोटिल हालत में 43 रन बना गए। दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बावजूद लग रहा था कि चेन्नई की टीम आसानी से जीत जाएगी। मोइन अली और रायडू भी अच्छे से बल्लेबाजी करके गए। चेन्नई की टीम की जीत लगभग तय ही नजर आ रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि मुकाबले आईपीएल में अक्सर ऐसे ही मोड़ पर बदलते हैं और इस मैच के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चेन्नई की टीम जो कि मैच को जीतती हुई नजर आ रही थी, अचानक से मैच में फिसल गई। पारी के 15वें ओवर में दोस्तों रायडू क्लीन बोल्ड हो गए सुनील नारायण द्वारा, लेकिन असली झटका तो दोस्तों जब लगा जब मोइन अली एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री पर तैनात खड़े फील्डर वेंकटेश को आसान सा कैच थमा बैठे। दोनों सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके थे। लग रहा था कि चेन्नई की टीम हर हाल में मैच को जीतने वाली है। एना के जो कि 11 रन बनाकर सेट थे, वो धोनी के कारण रन आउट हो गए और धोनी भी फिर वरुण चक्रवर्ती के ओवर में क्लीन बोल्ड होकर 1 रन पर ही चल दिए। और दोस्तों वरुण चक्रवर्ती द्वारा डाले जा रहे इसी 18वें ओवर में 3 गेंदों में 2 बड़े विकेट गिर गए थे। मैदान पर अब मौजूद थे सैम करन और रविंद्र जडेजा। जीतने के लिए 12 गेंदों में 26 रन चाहिए थे चेन्नई की टीम को, लेकिन दोस्तों पारी के 19वें ओवर में जडेजा ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया जिसके लिए उन्हें पहचाना जाता है आईपीएल के मैदानों में। दोस्तों, पहले लेग में चेन्नई की टीम के उस मैच की याद दिलाते हुए जो आरसीबी की टीम के खिलाफ जडेजा ने किया था, आज जडेजा ने फिर कुछ वैसा ही किया। दोस्तों, आपको बता दें कि जडेजा ने आगे बढ़कर 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को पहले तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से एक छक्का जड़ा, फिर एक पुल शॉट जड़कर जडेजा ने एक और छक्का जड़ा और इस ओवर की अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर मैच को वहीं फिनिश कर दिया था। तो जडेजा की इसी खतरनाक बल्लेबाजी से मुकाबला आखिरी ओवर में तो गया, लेकिन जीतने के लिए 6 गेंदों में मात्र 5 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, क्योंकि असली थ्रिलर तो अभी बाकी था। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सैम करन आउट हो गए थे और अगली गेंद पर कोई रन भी नहीं मिला, लेकिन फिर ठाकुर ने तीसरी गेंद पर 3 रन चुरा लिए थे। परंतु उसके बाद चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिल पाया और 5वीं गेंद पर तो जडेजा ही आउट हो गए। आखिरी गेंद पर दोस्तों जीतने के लिए 1 रन चाहिए था और अगर ये रन नहीं बनता तो मुकाबला सुपर ओवर में तब्दील होता। परंतु अंतिम गेंद पर दीपक चहर ने विनिंग शॉट लगाकर अपनी चेन्नई की टीम को इस मैच में विजयी बना दिया। दोस्तों, मुकाबला इतना ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि अंतिम गेंद तक बता पाना मुश्किल था कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन जडेजा के चमत्कार और अंतिम पलों में खिलाड़ियों के प्रेजेंस ऑफ माइंड ने चेन्नई की टीम को जिता दिया इस मैच में। लेकिन चेन्नई की टीम की इतनी शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही दोस्तों कोलकाता की टीम के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलने के बाद भावुक नजर आए रविंद्र जडेजा, लेकिन अपनी टीम को हारे हुए मैच में जिताने के बाद जडेजा ने धोनी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। आखिरकार जडेजा ने क्या कहा वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आज चेन्नई की टीम की इतनी खतरनाक जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2021 का रोमांच अब दोगुना नहीं बल्कि चौगुना हो चुका है और इसे चौगुना किया है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने, क्योंकि हाल ही में चेन्नई और कोलकाता की टीम के बीच में खेला गया आईपीएल 2021 का 38वां मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि देखकर सबके रोंगटे ही खड़े हो गए। आपको बताएं दोस्तों कि चेन्नई और कोलकाता की टीम के बीच में इस मुकाबले की शुरुआत कोलकाताई कप्तान इयान मॉर्गन के टॉस जीतने के साथ हुई। दोस्तों, मॉर्गन का फैसला अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का था। तूफानी फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल दोनों ही जैसे मैदान पर आए तो बल्ले से चौके और छक्के तो निकले, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इस सलामी जोड़ी को रोकने में चेन्नई की टीम को मात्र 30 से 35 रन ही खर्चने पड़े। असली तूफान इनके बाद आया राहुल त्रिपाठी के रूप में।
दोस्तों त्रिपाठी के बल्ले से 45 रन निकले और मुकाबले को पलटने वाले इंसान त्रिपाठी ही थे। इतना ही नहीं, आगे चलकर नीतीश राणा ने भी 37 रन चढ़े और दिनेश कार्तिक भी आज बड़े जोश में 11 गेंदों में 26 रन लगा गए, जिसके चलते कोलकाता की टीम 171 तक पहुंच गई थी। अब दोस्तों जीतने के लिए चेन्नई की टीम को 172 रन चाहिए थे। लक्ष्य कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं था, क्योंकि चेन्नई की टीम का बैटिंग लाइनअप बहुत ही सॉलिड है। और दोस्तों जैसे ही चेन्नई की टीम के खिलाड़ी मैदान में बल्लेबाजी करने आए तो गायकवाड़ के बल्ले से चौके और छक्कों की बरसात दिखी। डुप्लेसिस भी चोटिल होकर बल्लेबाजी करते नजर आए। जहां गायकवाड़ 40 रन बनाकर गए तो वहीं डुप्लेसिस भी 43 रन बना चुके थे। इसके बाद दोस्तों मोइन अली ने 32 रन लगाए, लेकिन रायडू, रैना और धोनी फ्लॉप हो चुके थे। बल्लेबाजी का सारा दारोमदार जडेजा और सैम करन के कंधों पर था, लेकिन फिर जडेजा ने वो किया जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। दोस्तों पारी के 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के जड़कर जडेजा ने सबसे पहले सारा प्रेशर खत्म किया। फिर अगली 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़कर इस मैच को समाप्त ही कर दिया था। आखिरी का ओवर आया, जीतने के लिए चेन्नई को 5 रन चाहिए थे और इस ओवर की पहली ही गेंद पर सैम करन आउट। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, वो तो तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने 3 रन लिए। तो आगे चलकर जडेजा भी आउट हो गए थे, लेकिन फिर आखिरी गेंद पर जैसे तैसे चेन्नई की टीम 2 विकेट से जीत गई। दोस्तों आपको बता दें कि मैच जिताने के बाद जडेजा ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक यादगार जीत है। एक ही आईपीएल के सीजन में लगातार दूसरी बार अपनी टीम को ऐसे जिताने में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मेरे लिए ऐसे मैचेस पर अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से मौकों पर गुजर चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मुझे दर्शाता है कि मुकाबला यहाँ से हारा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है। समय पर मैं केवल बेहतर से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर ध्यान देता हूँ। ये आपकी बल्लेबाजी ही ऐसे समय पर पूरे मैच को पलट सकती है, कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर हम इस मैच को जीते हैं तो सभी खिलाड़ियों के एकजुट प्रदर्शन की वजह से, क्योंकि जैसा कि सबके सामने आया कि 1 रन के अंतर से हम इस मैच को जीते हैं। कि 1 रन कम भी होता तो हमारी टीम या तो इस मुकाबले में हार जाती या फिर ये मैच ड्रॉ भी हो सकता था। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस जीत में सबसे अहम योगदान हमारी टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का है। बाद में कोई शक नहीं कि धोनी भाई की सलाह ही हमेशा हमारी टीम को जिताती है। सच बताऊं तो इस बार की आईपीएल की ट्रॉफी मैं उन्हीं को समर्पित करना चाहता हूं जीतकर। दोस्तों जडेजा एक बेहतरीन खिलाड़ी है। इसी बार के सीजन में वो हर्षल पटेल को 6 गेंदों में 37 रन भी चढ़ चुके थे और अब एक बार फिर से उन्होंने चमत्कार करके चेन्नई की टीम को विजयी बना दिया है। तो दोस्तों आप सभी चेन्नई की टीम की इतनी खतरनाक जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कोलकाता की टीम के खिलाफ फाफ डुप्लेसिस ने बाउंड्री पे अकेले ऐसा खतरनाक कैच पकड़ लिया कि देखकर धोनी तक के होश उड़ गए थे। तो फाफ डुप्लेसिस के इस खतरनाक कैच का वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस कैच को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 का एक और रोमांचक मुकाबला चेन्नई और कोलकाता की टीम के बीच में खेला जा रहा है और हर मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी चेन्नई की टीम का यही फैसला है कि मैच को जीतकर नंबर 1 बने रहना है। और दोस्तों इस मुकाबले में तो टॉस जीता कोलकाता की टीम के कप्तान इयोन मॉर्गन ने, जिन्होंने फैसला लिया पहले बल्लेबाजी करने का। और दोस्तों हर मैच की तरह इस बार भी कोलकाता की टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत करने के लिए वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल मैदान में आए। दोनों खिलाड़ी अब तक इस सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और खास तौर पर वेंकटेश अय्यर। शुभमन गिल मात्र 9 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से शुरुआत तो करी, परंतु वह भी 19 रन से ज्यादा नहीं बना पाए। लेकिन इस बीच दोस्तों राहुल त्रिपाठी का तूफान आ चुका था। वो अपनी टीम को बड़ी तेजी से 10 ओवर में 80 के पार ले गए और उनका साथ दे रहे थे कप्तान इयोन मॉर्गन। कि तभी मैदान में महेंद्र सिंह धोनी के एक फैसले ने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया और इसी बीच फाफ डुप्लेसिस ने ऐसा शानदार कैच पकड़ा जो कि इस बार के सीजन का अब तक का सबसे बेहतरीन कैच बन चुका है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि 10वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने हेजलवुड को अपॉइंट किया गेंदबाजी कराने के लिए और जैसे ही हेजलवुड को दोस्तों गेंदबाजी पर लाया गया तुरंत ही महेंद्र सिंह धोनी ने फील्डिंग भी चेंज कर दी। 10वां ओवर शुरू होता उससे पहले ही शायद धोनी जानते थे कि लॉन्ग ऑन पर कुछ होने वाला है, तभी उन्होंने बाउंड्री पर अपने सबसे शातिर फील्डर फाफ डुप्लेसिस को भेज दिया। दोस्तों फाफ डुप्लेसिस की फील्डिंग से सभी लोग वाकिफ हैं और 10वें ओवर की पहली गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि पहली गेंद डालने से पहले ही महेंद्र सिंह धोनी हेजलवुड के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन कर चुके थे, जिसके बाद दोस्तों बड़ी चालाकी से हेजलवुड ने इस ओवर की पहली गेंद को एक शॉर्ट गेंद में तब्दील कर दिया।
अब जल्दबाजी में दोस्तों मॉर्गन ने इस बॉल को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहा। उन्होंने बड़ा शॉट तो खेल दिया, लेकिन लॉन्ग ऑन पर तैनात थे फाफ डुप्लेसिस। तो फाफ डुप्लेसिस गेंद की तरफ भागे, और लेकिन वो जानते थे कि ये कैच तो हो जाएगी, परंतु वो बाउंड्री के बाहर भी जा सकते हैं। ऐसा डुप्लेसिस ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। दौड़कर डुप्लेसिस ने कैच तो पकड़ लिया, लेकिन वो बाउंड्री के बाहर जाने से खुद को रोक नहीं पाए। इसलिए बाउंड्री के बाहर जाने से पहले इन्होंने गेंद को अंदर की तरफ धकेल दिया और फिर बाउंड्री के अंदर आकर दोबारा कैच को पकड़कर इस सीजन का अब तक का सबसे शानदार कैच पकड़ लिया।